बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। ये भी एक रिक्वेस्ट की हुई वीडियो है। रिज़वान भाई ने इस वीडियो को रिक्वेस्ट किया था कि आप बता दें कि जो क्लॉथ हैं वो किस तरह से चेंज करने हैं। तो फर्स्ट ये मेरी ओरिजिनल पिक्चर है और ये मेरे क्लॉथ हैं। तो इनको मैंने यहाँ पर इस तरह से लगाना है। मैंने बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया है, वैसे क्या कि ऑफिस का लगूँ इस तरह से। मैंने फ़िलहाल पेंट कोड के अंदर अपने क्लॉथ को कन्वर्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। इससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ पर जस्ट क्लिक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। फर्स्ट अब हमारी जो पिक्चर है वो ये है, ठीक है। तो अब आप Ctrl+N प्रेस करें या फिर आप फाइल के अंदर आएँ, न्यू, और यहाँ से एक HD क्वालिटी की लेयर ले लेते हैं हम, प्रेस, और इसका नाम रख देते हैं LOTHCHANG, चेंज। ओके, ये हमारे पास पिक्चर आ गई। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर जो अपने क्लॉथ हैं उनको सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से मैग्नेटिक लेसो टूल को सिलेक्ट कर लें और अपना एरिया जो है उसे सिलेक्ट करना शुरू कर दें। मैं इसमें क्वेश्चन के आंसर, एक कमेंट में मेरे से क्वेश्चन किया था कि अगर डबल क्लिक हो जाए तो क्या करें। देखें, अगर डबल क्लिक हो जाता है तो वो सारा एरिया पे दोबारा से सिलेक्ट हो जाता है। तो आप बस जहाँ जहाँ आपका जो जो आपने एरिया सिलेक्ट करना है वहाँ पर आप जस्ट एरिया वहाँ उसे अपने जो माउस का है उसे वहाँ से ड्रैग करते हुए ले जाते रहें। ओके, तो मैं फ़िलहाल जो है यहाँ से सीधा सीधा ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको मेथड समझाना है। आप अच्छी तरह से क्लीन फॉर्म के अंदर कर लेना। तो देखें, थोड़ा सा मैं दूर ले जाकर फिर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह भी क्लिक नहीं करेंगे तो फिर ये दोबारा से एकदम से सिलेक्ट कर देता है सारे एरिया को। तो हमने यहाँ से अच्छी तरह से अपनी ये पिक्चर है उसको सिलेक्ट करना है। ओके, तो हमारी जो पिक्चर है वो सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद आप Ctrl+C प्रेस करें या यहाँ पर आए एडिट, कॉपी, उसके बाद यहाँ से मूविंग टूल, यहाँ पर Ctrl+V, इसे थोड़ा जूम इन कर लें। जूम इन करने के बाद यहाँ से रेजर, और इसे रेस कर दें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो मैं बनाकर अपलोड करता रहता हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, थोड़ा सा में से 3, ओके। इसके बाद फुल ऊपर आए। अभी अपने एरिया को क्लीन करेंगे ताकि दूसरी की जो जिल्द है वो नज़र ना आए।
ओके, जूम आउट, और इसको हम यहाँ से पकड़कर यहाँ पर रख देते हैं। इससे हम यहाँ से मिनिमाइज़ कर देते हैं और दूसरी को हम फ्रंट पे ले आएंगे। अब हमने इसकी भी अपने मुंह को ही ओनली सिलेक्ट करना है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आप जस्ट कमेंट कर दें। आपने दोस्तों अच्छी तरह से अपने जो एरिया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। हो गया, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। बहुत लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हमारी ये पिक्चर का जो है वो साइज़ बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, तो मैं आपको इसका भी बताता हूँ कि आप Ctrl+T प्रेस कर दिया करें। Ctrl+T। मैंने जब बैकग्राउंड चेंज किया है तो मैंने उसके अंदर भी बताया है कि किस तरह से आपने अपने साइज़ को रिड्यूस करना है। ओके, अगर आपने Ctrl+T नहीं प्रेस करना तो यहाँ एडिट के अंदर आए और फ्री ट्रांसफॉर्म। ओके, फ़िलहाल मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद आप फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लें। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे ऊपर की तरफ ले जाएं, इसे ड्रैग करते हुए ऊपर छोड़ दें। ओके, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसे ड्रैग करते हुए इस तरह से ऊपर छोड़ दें। जिस तरह से फाइल सिलेक्ट करते हैं ना, या ये जैसे ये इस तरह से एरिया सिलेक्ट करते हैं, इस तरह से आपने यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर इसके अंदर आ गई। अब फिर आप Ctrl+T प्रेस करें। ओ सॉरी, फिर से फर्स्ट लेयर को एक्टिवेट, लेयर 2 को एक्टिवेट करें और Ctrl+T प्रेस करें। और जब आप इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो फिर ये आपको घुमाने का ऑप्शन देगा, तो आप इसे हल्का सा घुमा दें अपने अकॉर्डिंग और फिर इसे फिट। ओके, तो ये हमारा जो है वो फिट हो गया। Ctrl++ से जूम कर लें थोड़ा। अब जो यहाँ मिस्टेक हैं वो उसे हम रिमूव कर देते हैं। Ctrl+Z, ये लेयर 2, ओके। तो इस तरह से हमने अपना जो एरिया है उसे अपने अकॉर्डिंग कर लिया। ओके, तो अगर आपने अपने थोड़ा और छोटा बड़ा करना हो तो आप वो कर लेना। तो ये हमारा एरिया जो है वो टोटली सही हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करें और इमेज के अंदर आएँ, अप्लाई इमेज। एक आपके भी ये जो थी ना, एक नई इमेज बन चुकी है। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि वो जो नीचे में से मिस्टेक हुई थी वो सही हो जाए। ओके, अब हम इसे थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमारी पिक्चर जो है वो आ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉच। ओरिजिनल पिक्चर है ये वाली, ये वाली पिक्चर जो है वो हमारी ओरिजिनल है, और इसका मैंने जो है रंग वगैरह वो चेंज किया है। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ये एक रिक्वेस्ट की हुई वीडियो है। मोहम्मद रिजवान भाई ने इसे रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें बता दें कि आप अपने जो रंग है किस तरह से चेंज करते हैं, ड्रेस वगैरह का रंग किस तरह से चेंज करना है। ये दाने वगैरह या कोई और भी चीज़ें होती हैं
तो उनको आप रिमूव किस तरह से करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये दाने वगैरह निकले हुए हैं या और भी रैशेज़ वगैरह हैं, तो उनको रिमूव करके इस तरह से फेयर मैंने किस तरह से किया, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये हमारी पिक्चर है। ओ सॉरी, यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये रेनी लैडर किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि आपके सामने ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं। ये आपके सामने पिक्चर ये आपको नज़र आ रही है। हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये टैक्सीज मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, आप इसको किस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए आपको पहले 2 पिक्चर्स डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दी है, आप फॉलो करके आ सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो फर्स्ट पहले आपको एक बिल्डिंग्स वगैरह लेनी पड़ेंगी और दूसरी एक शीशे पे बारिश के कतरे पड़े हुए।